प्रत्येक कर्म एक बीज के समान होता है। जैसा बीज बोगे वैसा ही फल पाओगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गरिमा बिरस्ता। आज मैं आपके सामने वापस से एक शानदार कहानी लेकर आई हूँ। एक बार एक शिकारी शिकार करने जाता है और हमेशा वो अपने एक छोटे से बेटे को लेके जाता था, लेकिन इस बार वो बेटे को घर पर ही छोड़कर अकेला ही सुबह शिकार करने चला गया। शिकार करने के समय उसने एक हाथी का छोटा सा बच्चा तालाब किनारे वो खेल रहा था, कूद रहा था। वो दृश्य बहुत ही शानदार था, लेकिन शिकारी को क्या, शिकारी को तो अपना शिकार करना था। उसने तीर चलाया और वो तीर जाकर उसके सीने पर, हाथी के सीने पर लगी और धड़ाम से वो नीचे गिर गया। ये देखकर हथनी, उसकी माँ हथनी जाकर उस बच्चे के पास जाकर ऐसे झुक गई और अपनी सूंड से उस जख्म को सहला रही थी और उसे पैरों से उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उठ नहीं पाया। शिकारी ये सब देख रहा था। शिकारी ने कहा, वाह, अब दूसरा भी शिकार मेरे सामने है, क्यों ना इसे भी मार गिराया जाए। शिकारी ने वापस से उस हथनी के सीने पर वो तीर चलाया और हथनी भी जाकर नीचे गिर पड़ी और उसने वहीं पर दम तोड़ दिया। उसी बीच झाड़ियों में से एक सरसराहट की आवाज आई। अब की बार उसे लगा कि तीसरा शिकार भी अब मैं कर जाऊंगा। अब तीसरे शिकार के लिए वो रेडी हो गया। उस सरसराहट की आवाज सुनते ही उसने एक तीर चलाया और तीर जाके उस शिकारी जो शिकार कर रहा था उस निशाने पर जाकर पहुंचा। एक धड़ाम करके आवाज आया और चीख निकली एक बच्चे की। वो नीचे गिरा जब उसने देखा कि ये तो मेरा बेटा है जो मुझे ढूंढते ढूंढते जंगलों में पहुंच गया था। वो जाकर उसके पास पहुंचा और उसने वो सीने से तीर निकाला और जैसे ही उसने उस सीने से तीर निकाला वो वहीं पर उसने दम तोड़ चुका था। उसी बीच शेर की धड़ाड़ करके आवाज आती है और शेर भी उस शिकारी को छोड़ता नहीं है, उस शिकारी को मार डालता है। दोस्तों, ये है कर्मा। कर्मा हमेशा ढूंढ ही लेती है, चाहे वो अच्छा कर्म हो चाहे वो बुरा कर्म हो। तो दोस्तों, हमेशा हमें अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, लोगों की हेल्प करनी चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए। हम इस जीवन में क्यों आए हैं, क्या आपने कभी सोचा है? हमें ये शानदार जिंदगी क्यों दी गई है कि हम एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की सहायता करें। अगर मेरी ये कहानी पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करना ना भूलिए। थैंक यू।